पर क्या कुछ होने जा रहा है, जरा आपकी प्रतिक्रिया। ये बेहद हास्यास्पद है राजीव जी कि जो चैनल, जो मीडिया मणिपुर नहीं पहुंच पाया, वो वहां जाकर के इजराइल और गाजा पट्टी में वहां से लाइव प्रसारण कर रहा है। और हालात तो ये है, लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि वो एंकर दिखा रहे हैं कि साहब कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि एक इजराइल का ही नौजवान वो पूछ रहा है टीवी चैनल्स को कि भैया कैसे करना है, जरा हमको बता दीजिए। वहां का मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लिख रहा है। और ये जो भड़ैती जिसको कहते हैं ना, ये करना वहां जाकर के सिखा रहे हैं। तो जो नाम डुबाया है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि इसने हमारी नाक कटा दी, अब हम क्या मुंह दिखाने लायक रह गए हैं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। और उसमें ये आगे आगे हैं भाई, तो वो उनको घुंघरू बजाना है, अब क्या किया जा सकता है। खैर, लेकिन असली जो समस्या है वो मोदी जी की है, वो उस गोदी जी की नहीं है। और मोदी जी की समस्या ये है कि वो जो जमीन उन्होंने खड़ी की थी वो पैरों तले से खिसक रही है बहुत तेजी से। और जब जमीन खिसकती है तो आदमी क्या, फिर वो सीधा गिरता है, फिर उसको दिखता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार वो कोशिश हो रही है किसी तरीके से बचा जाए। और आपके पास क्या बचा है कि राहुल गांधी की आलोचना करिए, इनकी आलोचना करिए, इससे होगा क्या। उस व्यक्ति ने बूटों तले रोंद डाली आपकी उस पूरे की गई जो पूरे इंजीनियरिंग थी कि राहुल गांधी क्या है, जो भी आपने छवि बनाई थी हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, वो सब खत्म हो गया। और राहुल गांधी तो लोगों के दिलों में बैठ गए। क्या करिएगा अब आप। मुझे तरस आता है, मैं कई बार दोष जताता हूं और बड़ी सिंपैथी है मेरी नरेंद्र मोदी जी के साथ कि वो आखिर करना तो करना क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस देश के लोगों को अपने रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि माई बाप हम पहले बहुत अच्छे थे, आपने जो हमें दिन दिखाए हैं, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। इस देश के भीतर भी हमको शर्म आती है और अब तो बाहर भी, क्योंकि आपके जो पैरों में घुंघरू जिनके आपने डाले हैं वो वहां तक चले जा रहे हैं। आप जितना कहते भी नहीं होंगे उससे ज्यादा भक्तिभाव से वो बेचारे करते हैं। 4 राज्यों में 5 में आप हार रहे हैं तो वो हमास को दिखा रहे हैं। इनका आखिर क्या इलाज है। मुझे लगता है कि ये वो पूरा जो मीडिया के एंकर हैं वो तो अब शिकार हो गए हैं उस बीमारी के, कि वो मानने वाले नहीं है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, वो यही सब दिखाएंगे, लाइव चलेगा। मोदी जी अब शंख बजा रहे हैं, इसी को बहुत बड़ी क्रांति हो सकता है, बता रहे हैं। अब मैं इसको गांव वाली भाषा में कुछ नहीं कहूंगा, वो जो गांव में मुहावरा चलता है। तो खैर, लेकिन मुझे अब नहीं लगता, वक्त बहुत गुजर गया है और लोग नरेंद्र मोदी के इन टोटकों को, आस्था व्यक्ति का अपना निजी मसला है और वो भी पूजा पाठ करता है, लेकिन वहां वीडियोग्राफी नहीं करवाता है। क्या अब मोदी जी को ये एहसास तो हो ही गया है कि वो मानव नहीं, महामानव है, वो साक्षात अवतार हैं और इसलिए लोगों को दर्शन वर्शन देते रहते हैं। लेकिन आजकल मोदी जी जब दर्शन देते हैं तो वो दुख दर्शन होता है, वो न तो शुभ दर्शन होता है न सुख दर्शन होता है, वो दुख दर्शन होता है। तो लोग इसीलिए नजरें चुला लेते हैं, वो टेलीविजन बदल लेते हैं, चैनल बदल लेते हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं राजीव जी, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसलिए राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। कमरू नहीं लिया है, ऐसे तमाम अपने भक्त पैदा कर दिए हैं। रोजगार तो कोई है नहीं तो वो वही उनको करना है। रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति क्या है,
जितना मैंने इधर कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी को स्टडी किया है, वो उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने है। करीब वो 13 राज्य हैं, जिसमें अपने कुछ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ये करीब 13 राज्य है और जहां पर 158 सीटें हैं। और इन 158 सीटों पर पिछली बार माने 2019 के चुनाव में 149 सीटें, राजीव जी मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, इन 158 में से 149 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इसमें आधी सीटें कांग्रेस के प्रत्याशी जो आए थे बीजेपी में उन्होंने जीती थी। असली जो निशाना है राहुल गांधी का वो यहां पर है, इन 13 राज्यों पर जहां 158 सीटें आती हैं और मुकाबला सीधे आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी का है। बाकी जो राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, आपका बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जहां पर अलायंस है, मजबूत है, थोड़ा उत्तर प्रदेश में आपको कमजोर दिख रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड और आपका बिहार, इन राज्यों में, हाँ, और जो मैं उन राज्यों की बात कर रहा था उसमें आप गुजरात माइनस कर दीजिएगा जी। गुजरात की सीटें शायद राहुल गांधी ने छोड़ दी क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस कमजोर है। यहां पर अलायंस अपना काम करेगा, तो ये कुल मिलाकर के करीब करीब 22-24 ऐसे राज्य हो जाते हैं जहां पर अधिकांश सीटें लोकसभा की आती हैं। इस स्ट्रेटजी पर काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि अलायंस और प्लस अपना, यहां से पेच फंसा हुआ है। मोदी जी का जो यहां स्क्रू अटका है ना, कि राहुल गांधी तो ये खींच रहे हैं, उनके जबान से निकाल रहे हैं वो सीटें। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीटें निकालती है तो फिर मोदी जी के इंद्रप्रस्थ का क्या होगा? अब आप ये भी कह सकते हैं इसलिए प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन मोदी जी अभी इतने आसानी से चुनाव हारने को स्वीकारने वाले नहीं। ये नरेंद्र मोदी है और वो जानते हैं इस बात को कि उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी है। अब लोग इस सूरत में भी नहीं देख रहे हैं उनको। अब चाहे आप पगड़ी पहने, तिलक लगाएं, शंख बजाएं, कुछ भी कर लें, लोग तब भी नहीं देखें, क्योंकि एक नारा लगा था राजीव जी एक जमाने में जी 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज की तारीख में हर घर में मोदी जी को कोसने वाला कम से कम एक बैठा है। बिना पेंशन का बाप या बिना काम का बेटा, और जो बेटी है उस बाहर वो जा नहीं सकती। अगर ढलती शाम हो तो इस पार्टी के जो समर्थक लफंगे हैं ना, वो गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक दिखते हैं और वही फिर 14 फरवरी को लाठी लेकर के तैयार हो जाते। आप के मुंह पर पेशाब कर सकते हैं, दलितों के आप मूंछ ही नहीं उखाड़ सकते हैं। दलित बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद आप अपराधियों के साथ खड़े हो सकते हैं। ये मोदी जी के अपने कार्यक्रम है, ये उनके समर्थक हैं। ऊना से लेकर के हाथरस तक जो हुआ, और मोदी जी के बनारस में जो हुआ था, गटर में आदमी, वो सफाई कर्मी डूबा हुआ था, गले तक नहीं यहां तक। मोदी जी को शर्म नहीं आती कभी, क्योंकि वो पूरी आइडियोलॉजी, पूरी पार्टी, वो इंसान को इंसान ही नहीं रहना देना चाहती।
और इसीलिए उनका सबसे बड़ा निशाना संविधान होता है। और मैं तो आज ये सोच रहा था राजीव जी कि अगर ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया होता, अगर किसी वेस्ट के किसी विद्वान ने बनाया होता, तो ये तो अब तक उसको निपटा चुके होते, ये कहते हुए कि अरे ये तो औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। वो तो इस देश के बहुजनों का सेंटिमेंट्स उस संविधान के साथ है, क्योंकि उस संविधान ने उन्हें इंसान बनने का अधिकार दिया। इनकी आंखें वहीं अटकी हुई हैं क्योंकि इन्हीं को मनुस्मृति लागू करना है। महिलाओं के बलात्कारियों को इनको ऐसे ही रिहा करना है। 15 अगस्त पर भाषण देते हैं महिलाओं के सम्मान पर और छोड़ देते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों। क्या लोग भूल जाएंगे? आप डमरू बजाएं, शंख बजाएं या गंगा में डुबकी लगाएं, आपके पाप धुलेंगे क्या? जिस गंगा मैया का आह्वान करके गए थे वो जार जार रोती होगी कि ऐसा पूत जन्मा है। वो अगर मैं उसी पौराणिक आख्यान को ले लूं तो वो गंगा मैया क्या इनको बर्दाश्त करेगी या इनको ढोएगी? क्या करेगी? जो गंगा के भक्त लोग हैं क्या इसको सहन कर लेंगे? तो अब जो हालात बने हैं, ये इंजेक्शन तो लगाते हैं बार बार कि लोग भूलते जाएं, लेकिन महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, अपमान भी है, डर भी है, लोग नहीं भूलेंगे। अब जो बजाना है वो बजा ले। लोगों को तो इंतजार है कि कब हमको बटन बजाने को मिलेगा, कब दबाने को मिलेगा। वो उनका भी दिन आएगा, उसके बाद वो बजाएंगे जो उनको बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, 158 सीटों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी। बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि चर्चा का समय खत्म हो चुका है और आपके पास और आपके तुरंत बाद